अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरज़ादा भी। आगाज़ में आपको बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबात में संगीन बेज़ाब्तगियों का एतराफ़। लियाकत अली चट्ठा ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का कहना था कि मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफ़ी की। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे, उन्हें 70-70 हज़ार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान का नोटिस गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दिया। कहा इल्ज़ामात की आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं कमिश्नर का बयान सियासी कदकाठ बढ़ाने की कोशिश है। 50-50 हज़ार लीड का इल्ज़ाम तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी नहीं लगाया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी। इंतखाबी धांधली का इकरार करते हुए संगीन इल्जामात भी लगा दिए। लियाकत अली चट्ठा ने खुद को पुलिस के हवाले करने का ऐलान भी किया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने दावा किया कि 70,000 वोटों से हारने वालों को जितवाया। जीने का कोई हक नहीं, फांसी की सजा दी जाए। रिटर्निंग अफसरान से माफी मांगता हूँ। बिल्कुल बेज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि जब धांधली हो रही थी तब क्यों ऐसा बयान नहीं दिया गया। सियासी कदकाठ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जीतने वालों के सियासी मुखालिफिन ने भी इतनी बड़ी लीड का इल्जाम नहीं लगाया। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकात होगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा कि ऐसे बयानात से कोई अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कार्रवाई का मजाज है। कमीशन को सेक्शन 9 के तहत इंक्वायरी करके अपना फैसला सुनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 9 के तहत, इलेक्शन एक्ट सेक्शन 9 के तहत ये जो है इस पर कार्रवाई करने का मजाज है। वो रिजल्ट पर नजरसानी कर सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो जिला रावलपिंडी के इलेक्शन कालादम हो सकते हैं। और तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की फौरी इंक्वायरी का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कमिश्नर ने तस्लीम किया कि उसने जीतने वालों को हराया। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन फौरन कलअदम करार दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास 60 दिन तक इख्तियार है कि वो इन मामलात को देखे। इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग अफसरों को फौरी ऑर्डर करके रिकॉर्ड मंगवाना चाहिए। फॉर्म 45 के मुताबिक हर हल्के का रिकॉर्ड बनाया जाए। हमने पहले ही कहा था कि हमारे पास 180 नशिस्तें हैं। नए इलेक्शन में गए तो पूरा पिंडोरा बॉक्स खोलना पड़ेगा। तौर पर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारा पहले दिन से यही मौके पर आया है और हमने फैक्ट्स एंड फिगर भी दिए हैं और फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक हमारे 180 सीटें बनती है नेशनल असेंबली में। इसी तरह हमारे पंजाब की सीटों में से भी मेजॉरिटी हमारे पास हासिल है, उसकी भी फैक्ट्स फिगर हमने दिए हैं। हमारे जीती हुई सीटें हरवाई गई है। मैं समझता हूँ उसकी तायीद हुई है आज कमिश्नर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, लेकिन ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। इसके तह को जाना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ज़हनी तवाज़ुन जैसा भी है वो एक कमिश्नर है, कल तक उसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक था और आज उसकी ज़हनी तवाज़ुन खराब है, ये कहाँ की बात है। सनाउल्लाह साहब की शायद अपनी ज़हनी तवाज़ुन का कुछ इशू है तो इसलिए वो दूसरों को ऐसे कह रहे हैं। ये अलबत्ता ज़रूर बात ठीक है कि उसकी स्टेटमेंट जो है उसके हद तक होना चाहिए जिसमें कमिश्नर ने खुद अपने हद तक कहा है। ये तो अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी और उसको जिम्मेदारी दी नहीं जो इलेक्शन रिलेटेड निभाता, फिर उस सूरत में ये जरूर है कि वो क्योंकि कमिश्नर थे पिंडिया और ये सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और ये उसके अंडर आ रहे थे तो उनको इन्फ्लुएंस करने में कितना रोल उसने प्ले कर दिया, तो शायद ये उस एक्सटेंट तक है और उसने उसी हद तक कहा है कि मेरा एक्सटेंट यही था, उनको इन्फ्लुएंस करा करके मैंने किया। मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ी उसमें ये नहीं कहा कि मैंने किया, बल्कि उसने कहा मैंने करवाया। एहतजाज का हक भी हमारा आईनी और कानूनी हक है। पूरी दुनिया में एहतजाज होते रहते हैं। आईनी तौर पर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट। 8 रोज बाद कमिश्नर को ख्याल आया कि इलेक्शन में धांधली हुई। इलेक्शन कराना कमिश्नर नहीं DROs ROs की जिम्मेदारी होती है। झूठ की मशीनरी आजकल ज्यादा बिक रही है। कमिश्नर के पास नताइज तक रसाई का कोई इख्तियार नहीं होता। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह खान कहते हैं कि मेरे ख्याल में कमिश्नर का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं या फिर
कोई बड़ी गेम है। इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हनीफ अब्बासी का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर 10 रोज़ बाद क्यों जागा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर संगीन इल्जामात लगाए गए। रावलपिंडी से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक बोले, ये इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के धांधली के एतराफ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह ने GNN से गुफ्तगू में कहा कि कमिश्नर साहब का नफ्सियाती टेस्ट होना चाहिए। अगर वो जहनी तौर पर दुरुस्त हो तो फिर उनसे शवाहिद रिकॉर्ड करके कमीशन बनाया जाए और कमीशन इसकी इंक्वायरी करे। जी, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इन इल्जामात की तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए। जो कमिश्नर साहब का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने आज सुबह जो है वो खुदकुशी की अटेम्प्ट की, लेकिन उसमें वो बच गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे चौक में जो है वो फांसी दी जाए। ये बातें जो है ये तो साबित करती हैं कि उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि खुदकुशी की अटेम्प्ट जो है वो कोई सेहतमंद आदमी ज़हनी तौर पर जो है वो कर ही नहीं सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतखाबात कमिश्नर रावलपिंडी ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करवाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने उन्हें बताया कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं। कि जितनी गुफ्तगू उन्होंने की है जो हमारे इल्म के मुताबिक है वो सब झूठ पर मबनी है, और किसी किस्म का कमिश्नर रावलपिंडी इस इंतखाबात में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बनती। यानी ना वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, ना वो रिटर्निंग अफसर है, ना DRO हैं। रावलपिंडी के हल्का NH7 से आजाद हैसियत में कामयाब होने वाले उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि लियाकत अली चट्टा के पास इंतखाबात की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इस बात का सबूत ROs और DROs की नोटिफिकेशन है। कमिश्नर साहब का कोई ऑफिशियल रोल नहीं था इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में, और DROs और ROs जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तैनात हैं, उनकी बाकायदा नोटिफिकेशंस मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड। इनका तो कोई कंसर्न ही नहीं है इलेक्शन से, और ये आके इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी भरपूर मजम्मत की जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अभी मैंने देखा कि एलामिया जारी कर दिया है, और उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इनका ना ऑफिशियल कोई कॉन्डक्ट था, ना ही इनका कोई ऑफिशियल कंसर्न था इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि खुदकुशी की कोशिश ज़हनी तौर पर सेहतमंद आदमी नहीं कर सकता। अगर उन्होंने धांधली की या करवाई जैसे वो कह रहे हैं तो उसकी सजा कानून में फांसी तो नहीं। और अली मोहम्मद खान का कहना है कि हमारा मैंडेट हमें वापस करें। PTI का मैंडेट छीन कर किसी और को दे दिया गया। बानी PTI ने बताया कि फतह मक्का का मॉडल अपनाएंगे, इसके मुताबिक चलेंगे। बानी PTI इख्तिदार मिलने पर बदला नहीं लेंगे। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा, पहले मुल्क लूटा, अब मैंडेट भी चुराना शुरू कर दिया। बानी PTI के बगैर ना असम्बली ना ही जमहूरियत चल सकती है। कमिश्नर रावलपिंडी ने आज अपने ज़मीर की आवाज़ पे वो बात की है जो पूरी कौम कह रही थी कि कौम ने तो वोट और मैंडेट इमरान खान को दिया, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है, हमारे 93 सीटें नहीं। अब आपने मैंडेट चुराना भी शुरू कर दिया, और चौथी मर्तबा तो ये कौम अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मैं आज की जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो टिरनी की गई है हमारे जो कारकुनों को, हमारे जो है कैंडिडेट को भी, हमारे सलमान राजा को जो गिरफ्तार किया गया लाहौर, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात पर पीपल्स पार्टी का फौरी आज़ादाना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हमें भी इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अपने हक़ाइक़ और सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। शाज़िया मरी ने कहा कि इलेक्शन नताइज पर हमें भी एतराज़ है, हम जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात पर सियासी मंजरनामे पर हलचल मच गई। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुतल्लिका इदारे इल्जामात की तहकीकात करें, जिन हलकों में हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम भी सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब ने जो एक तहक़ीक़ात इंकशाफात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करते हुकूमत से कि फिलफौर इसकी तहकीकात की जाए कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बातें की हैं उसमें कितनी हकीकत है, और इस पर जो है कौम को आगाह करना चाहिए कि क्या इसमें क्या सच्चाई और क्या झूठ है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ने अपने रद्द अमल में इंतखाबी धांधलियों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। शाज़िया मरी ने कहा कि इल्जामात के ताने बाने कहाँ मिलते हैं, इसकी तहकीकात की जाए। बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है इलेक्शन की, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है और ये पैसा आवाम का पैसा है, लिहाजा एक एक्सरसाइज के बाद इतने एतराज़ात जो आए हैं उनको भी
कानूनी तौर से देखना ज़रूरी है और देखा जाना चाहिए। शाजिया मरी ने कहा कि नून लीगी उम्मीदवार अता तारड़ ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर हमने कारकुनों को सब्र की तलकीन की। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत को बचाया है, अब भी बचाएं। इंतखाबात में ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत और कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफी बयान पर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं कि ऐसे बयानात से ब्यूरोक्रेसी के इंतखाबात में मुदाखलत का गदला तालाब मजीद गदला हो गया है। मैं तो ना ब्यूरोक्रेसी और ना ही अदलिया की सियासत में मुदाखलत के हक में हूँ। सियासत सियासतदानों के हवाले की जाए। मौलाना फजलुर रहमान का GNN पेशावर के ब्यूरो चीफ काशिफुद्दीन सैयद के साथ खुसूसी इंटरव्यू कल नशर किया जाएगा। खबर है, मैं ये इतना ज़्यादा तेज़ एकदम रद्द-ए-अमल नहीं दिया करता, थोड़ा इंतज़ार भी करूँगा कि मज़ीद क्या मालूमात सामने आ रही हैं, मज़ीद क्या हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हमारा दावा है इलेक्शन के हवाले से कि भाई तालाब गदला है, तो इसने और गदला कर दिया उसको। इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद, मामले की जल्द इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अरकान पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता है। इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीज़न का कमिश्नर ना तो DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में उसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इल्ज़ामात किसी साजिश का हिस्सा है जो पूरे इंतखाबी अमल को सबूताज करने की कोशिश है। मज़ीद ये भी कहा गया कि कमिश्नर को साबित करना होगा कि उनको धांधली का कहा गया। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कई शहरों में एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में कारकुन सड़कों पर आ गए। लाहौर में जेल रोड पर PTI के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। पुलिस का एक्शन, सलमान अकरम राजा और कारकुनों की गिरफ्तारी बाद में रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत की क़यादत में कारकुनों की रैली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। मुल्तान में भी एहतजाज, ज़िलाई सदर खालिद जावेद गिरफ्तार। बानी PTI की कॉल पर तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर आ गए। लाहौर में जेल रोड पर PTI के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया गया। कारकुनों ने धांधली के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी प्रेस क्लब, जमान पार्क और जेल रोड पर पहुंची और मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इंतजामिया के मुताबिक मुजाहिरीन को बाद में रिहा कर। पेशावर में भी कारकुनों ने मुबैना धांधली के खिलाफ मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिसने भी इलेक्शन में गैर कानूनी काम किए हैं वो सब कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। तमाम इदारे अपनी इस्लाह करेंगे तो हम साथ देंगे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। रावलपिंडी से मुजाहिरीन रैली की शक्ल में F9 पार्क पहुंचे और वहां से प्रेस क्लब के सामने आकर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की क़यादत शेर अफजल मरवत। कराची में इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर एहतजाज किया गया। हलीम आदिल शेख का कहना था कि धांधली के खदशात पर हमारा अदलिया से रिटर्निंग अफसर लगाने का मुतालबा दुरुस्त था। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कई दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए और मुबैना धांधली से छीनी गई नशिस्तें वापस देने का मुतालबा